देखिए, ये तो हम पहले से ही जानते थे कि जहाँ 4 यार मिल जाएँ, वहाँ रात होती है गुलज़ार, लेकिन अब हमें पता चला है कि जहाँ 4 हार मिल जाए, तो लास्ट हो जाती है केकेआर। इसी ज्ञान के साथ शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टी20 टाइम आउट। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय मांजरेकर। मैच नंबर 21 पे हम नजर डाल रहे हैं और अब मैदान बदल गया है। पहली बार अहमदाबाद में हमें मैच देखने को मिलेगा और पहला पॉइंट संजय हमारा यही है कि टीमों की नजर होगी चेस करने पर। हम इस वक्त आंकड़े जो अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड की टी20 सीरीज हुई थी उस पर देख रहे हैं। पांचों बार टीम डिसाइडेड टू चेस, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि बैटिंग टीम जीती, लेकिन वो 2 बार शायद था इंडिया प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। तो आप यही कहेंगे दिस इज स्टिल अ चेजिंग मेन्यू? जी हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि टॉस जीतना और सही निर्णय लेना जैसे चेसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ग्राउंड डजंट गारंटी अ विन। आपको थोड़ा अच्छा भी खेलना पड़ता है और चेन्नई को बहुत बदनामी मिली उस पिच को इसके वजह से कि बहुत बार जब पहले बल्लेबाजी की है या सेकंड बल्लेबाजी भी हमने उस पिच पे देखी है, बल्लेबाजी अच्छी हुई नहीं है। तो रन चेस में 2 बार 130 या 150 का भी स्कोर जब चेस होना चाहिए था हुआ नहीं, तो बदनामी पिच को मिल जाती कि यहाँ पर आपको चेस नहीं कर सकते। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। लेकिन अहमदाबाद की अगर बात करें तो जी हाँ, रिजल्ट है 2 बार जीती है टीम बैटिंग फर्स्ट, बट यहाँ पर बैटिंग सेकंड में ही समझदारी है, क्योंकि जो हमने व्हाइट बॉल सीरीज देखी इंडिया इंग्लैंड, पिचेस बहुत ही बढ़िया थे। टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से अलग थे, तो मुझे लगता है कि चेसिंग ही होगा इसमें। हुँ। अब हम कोलकाता के पावर प्ले के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाज़ी करते हैं। पिछले मैच में तो देखा कि पावर प्ले का जो स्कोर था, वो ही बहुत कम था। दूसरी चीज़ अगर हम पूरे सीज़न में देखें तो ये नज़र आता है कि विकेट भी बहुत गँवा रहे हैं, 8 विकेट उन्होंने गँवाए हैं। तो अब इसमें एक तो आप विकेट भी गँवाते हैं, रन भी नहीं बढ़ रहे, क्या करा जाए यहाँ से कोलकाता के? पिछला मैच मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर में उन्होंने गंवाया मैच। वो जो मैच हारे उसकी बड़ी वजह वो थी, जैसे मुंबई इंडियंस ने उसके पहले मैच में 6 ओवर में 21 रन बनाए थे और सेम सिचुएशन थी वहां पर। क्विंटन डिकॉक आउट ऑफ फॉर्म में आना चाह रहे थे और ईशान किशन जो एकदम स्क्रैची लग रहे थे वो अपना रिदम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। केकेआर के लिए राणा और शुभमन गिल। हुँ। तो जब आपके पास ये बल्लेबाज होते हैं टॉप 6 ओवर्स खेलने के लिए, पहले 6 ओवर खेलने के लिए, जो थोड़े से सहमे हुए रहते हैं, उनको फॉर्म में आना है, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, तो हुँ। टीम को जरा अफेक्ट कर जाता है वो। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो 1-2 ओवर लीजिए, आप 6-7 ओवर नहीं ले सकते टू कम बैक इनटू फॉर्म, क्योंकि जो डैमेज होता है अगर आप 6 ओवर में सिर्फ 21 या 25 रन बनाएंगे तो बहुत काम करना पड़ता है उसके बाद, स्पेशली व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट। तो ये मसला रहा है केकेआर का पिछले मैच में, और उसके बाद वो पिच तो बेहतर होने वाली नहीं थी, इसलिए स्ट्रगल कर गए दिनेश कार्तिक, ऑन्ड्रे रसल, मॉर्गन जो आउट ऑफ फॉर्म है। 2 रनआउट्स भी हुए केकेआर के बैटिंग में। तो है, काफी समस्याएं हैं केकेआर के लिए। हुँ, तो एक तो जैसे आपने कहा कि पावर प्ले में वो मैच हार गए। दूसरा अब सवाल ये खड़ा होता है और मैं यहाँ पर उनकी रणनीति के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सवाल कब से आ रहा है और अभी तक शायद फ़िगर नहीं कर पाए कि रसल को आप बैटिंग कहाँ कराएँ? आप 7 नंबर पे उनसे बैटिंग कराएँगे। मुझे पता नहीं है सही तुलना है या नहीं, ये तो वैसे ही हो गया आप एबी डिविलियर्स को 7 पे भेज रहे हैं, 8 पे भेज रहे हैं आरसीबी के लिए। देखिए, मुझे नंबर में इतनी दिलचस्पी नहीं होती है, मुझे दिलचस्पी ये होती है कि कौन से समय पे बल्लेबाजी के लिए वो आते हैं और उनके पहले हुँ, कौन बल्लेबाजी करता है। अभी पिछले मैच में जो मुझे शॉकिंग लगा केकेआर का, वो था सुनील नारायण 9th ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आया और उसके बाद मॉर्गन आ गए। हुँ, तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ब्लंडर है, क्योंकि सुनील नारायण जब फील्ड स्प्रेड आउट होता है उनको भेजने का मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसका लॉजिक क्या है। और मॉर्गन जिनको फॉर्म में आना चाहिए उनको थोड़ा और समय मिल जाता, लेकिन वो समय उन्होंने सुनील नारायण को दिया। हुँ, ऑन्ड्रे रसल के पहले आए थे दिनेश कार्तिक और रॉयन मॉर्गन, तो उसमें मुझे कोई ज्यादा गलत बात लगती नहीं। ऑन्ड्रे रसल को फिर भी मौका था अपनी रसलगिरी करने का, क्योंकि 3-4 ओवर थे उनके पास। पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी उनके खिलाफ हो गई क्रिस मॉरिस ने और हुँ। बाकियों ने भी। हुँ। एक चीज़ कोलकाता के जो रणनीति है उसके लिहाज से बात करूँ और ये ज़्यादातर लोगों का मानना है लॉकी फर्गुसन कब तक बेंच पर बैठे रहेंगे? अब तो आप 4 मैचेज़ भी हार गए हैं, अब तो मौका भी है उनको लाने का। आप लाना चाहेंगे और लाना चाहेंगे तो कैसे? लाना चाहूंगा, क्योंकि
आप अगर देखिए 4 फॉरेन प्लेयर्स है, तो कौन सा फॉरेन प्लेयर आप बाहर रख सकते हैं? सुनील नारायण एक ऑप्शन और पैट कमिंस एक ऑप्शन है, इसीलिए केवल क्योंकि 2-3 मैचेस में बहुत महंगे साबित हुए और सीजन भी काफी लंबा है। उनको अगर 1-2 मैचेस रेस्ट दे, क्योंकि वो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ अर्थ शैटरिंग मूव के वहां से बहुत ही रिस्की मूव नहीं है, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन थोड़ा सिमिलर टाइप के रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। तो अगर लॉकी फर्ग्यूसन आके ज्यादा इम्पैक्ट करते कमिंस से ज्यादा, तो फिर समझदारी है। सुनील नारायण ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं एज अ स्पिनर, लेकिन पिच के हिसाब से शायद ये डिसीजन लेंगे। अगर पिच में स्पिन के लिए कुछ खास नहीं होगा, तो फिर मे बी सुनील नारायण की जगह वो आ सकते हैं। चलिए केकेआर की गेंदबाजी से नजर डालते हैं हम पंजाब की गेंदबाजी पर, और हम देख रहे थे जो चेन्नई लेग हुआ ना, वहां पर संजय वो फेबियन एलन को ले आए थे शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर को। आपको लगता है अब क्योंकि अहमदाबाद लौट रहे हैं, तो क्या अब आप वापस जाय रिचर्डसन हो सकते हैं, मेरेडिथ हो सकते हैं, क्रिस जॉर्डन, ये वापस ले आएंगे? मुझे लगता है कि मोइसेस एनरिक्स को शायद बाहर रखेंगे, क्योंकि पिच जब अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, तो आपको चाहिए स्पेशलिस्ट बॉलर। मोइसेस एनरिक्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 ओवर डाले पहले 6 ओवर में और अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो पिच थोड़ा सा डिफिकल्ट था और मुंबई इंडियंस पहले 6 ओवर में बहुत ही ज्यादा कॉशियस खेल रही थी, लेकिन अच्छे पिच पे वो नहीं होगा। तो उससे बेहतर आप एक प्योर बॉलर खिलाए, जो हम पंजाब किंग्स ने किया है कि राइली मेरेडिथ, जाय रिचर्डसन दोनों को एक साथ खिलाए। दोनों को एक पैकेज डील की तरह इधर एक साथ खिलाया और एक साथ ड्रॉप किया। तो मैं चाहूंगा कि इधर एक जाय रिचर्डसन खेले या राइली मेरेडिथ खेले, या फिर क्रिस जॉर्डन जो जिन्होंने हाल ही में उसी पिच पर बॉलिंग की थी इंग्लैंड के लिए, उनको खिलाए। लेकिन सख्त जरूरत होगी एक प्योर क्वालिटी बॉलर की, नहीं तो थोड़ी सी बॉलिंग कमजोर लग रही है। पिछले मैच में बच गए, हुडा ने ओवर्स डाले, मोइसेस एनरिक्स ने ओवर डाले, लेकिन अहमदाबाद में इतना इजी नहीं है बचने के लिए ऐसे बॉलर्स को। वही मैं जानना चाहता था, क्या हुडा से अब आप फिर से शुरुआत कराएंगे, या वो सिर्फ पिच को देखकर किया था? और दूसरी बात ये भी थी कि 2 लेफ्ट हैंडर्स भी जल्दी आ गए थे, अब क्या ईशान किशन थे, क्विंटन डिकॉक थे, इसलिए हुडा को दिया, अब नहीं होगा? जी हाँ, और मुंबई इंडियंस ने भी थोड़ी गलती की कि क्विंटन डिकॉक के बाद उन्होंने ईशान किशन को भेजा सूर्य कुमार यादव की जगह, तो वो एक मौका मिल गया हुडा को गेंदबाजी करने का, लेकिन पिच थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। अहमदाबाद में हुडा और मोइसेस एनरिक्स एक गैम्बल की तरह होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर डाल सकते। उसके पहले भी एनरिक्स ने अगर आप देखें तो एक ही ओवर डाला था पिछले उसके पहले मैच में। तो ये ज्यादातर बैटिंग ऑलराउंडर है हुडा मोर सो। अच्छे पिच के ऊपर आपको प्योर बॉलर की जरूरत है, और क्योंकि जाय रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ को मौके मिले, क्रिस जॉर्डन को कम मिले, शायद उनको ले पंजाब किंग्स। चलिए संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और इस वक्त जो स्थिति है, शायद कोलकाता को ज्यादा जरूरत है मैच जीतने के लिए। 4 लगातार हार का वो सामना कर चुके हैं। पंजाब लेकिन अच्छे फॉर्म में आ रहा है। पिछले मैच में उन्होंने एक बड़ी जीत मुंबई के खिलाफ दर्ज की थी। आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN Cricket Info T20 टाइम आउट।